हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th में जो चैप्टर 5 है। इसका नाम है आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड डाउन। इसकी आज हम पढ़ेंगे थ्योरम। कौन सी थ्योरम? 6 और 7। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी थ्योरम की तरफ। ये रही हमारी थ्योरम। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा होगा थ्योरम 6, सिर्फ ये लिखा होगा कोड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा और इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। फिर हम कैसे समझेंगे? कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे हमें बोला है कोड्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हमें सर्कल दे रखा है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। तो देखो, बना लिया सर्कल हमने। वो जब सर्कल बना लिया आपने, उसके बाद हमें बोला है कोड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग सेम लेंथ। जो कोड है हमारी, उनकी लेंथ क्या है? सेम है। तो कोड भी दे रखे हैं, कोड बना लेंगे हम। तो देखो, एक कोड मैंने बना ली ये। ठीक है, और एक कोड बना ली मैंने ये। और आप इस कोड को ना, जो मैंने ऐसे बनाई है, आप ऐसे ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे मन करे आप वैसे बना लेना। इतना है समझ में? चलो मैं आपके लिए ऐसे बना देता हूँ। तो कैसे बनेगी? ये हटेगी कैसे? ये हट गई। तो मैं आपके लिए एक ऐसी कोड बना देता हूँ। कैसी कोड? ये बना ली मैंने आपके लिए कोड। आपका जहां मन करे आप कोड वहां बना देना। ठीक है, फिर बोला है हैविंग दी सेम लेंथ। इनकी लेंथ क्या है? सेम है। इसे मैं नाम दे देता हूँ। क्या नाम देंगे इसे? कुछ भी नाम दे दो जो आपका मन करे। इसे नाम दे दिया मैंने जी। इसे नाम दे दिया एफ। अब यही नाम क्यों दिया मैंने? क्योंकि आपकी किताब में ऐसा ही नाम दे रखा है। और इसे नाम दे दिया मैंने ए और पी। ठीक है, इसे ए भी नाम दे दिया मैंने। अब इसका सेंटर क्या है? सी मान लिया मैंने सेंटर। सेंटर क्या मान लिया? सी। अब यहां से मैं बना दूंगा दो ट्रायंगल। क्या बना दूंगा? दो ट्रायंगल। तो देखो, पहला ट्रायंगल तो ये रहा। ये बन गया पहला ट्रायंगल। और ये बनेगा दूसरा ट्रायंगल। कितना है समझ में? इसका चित्र बनाना सीखना भाई, क्योंकि एग्जाम में आपसे चित्र ही नहीं बनेगा, सिर्फ डायग्राम ही नहीं बनेगा। तो हमें बोला सेम लेंथ, कोड बना ली हमने सेम लेंथ की। इसमें ए बी क्या है? ये जी एफ के इक्वल है। आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। हमें प्रूव करना है कि ये सारी जो कोड है, इनके डिस्टेंस क्या है? सेंटर से सेम है। ठीक है, सेंटर तो सी हमारा। इनके डिस्टेंस क्या है? तो देखो जरा, डिस्टेंस भी बना लेते हो। डिस्टेंस ये होगी सेंटर से, है ना? कोड की डिस्टेंस ये होगी। इसका कलर चेंज कर देते हैं जरा हम। रेड कर दिया। ये देखो, ये एक डिस्टेंस ये होगी। इसका भी कलर चेंज कर देंगे, ब्लू बना लिया। तो जो ये दो कोड है, इनका नाम दे देते हैं हम। इसे दे देते हैं एच और इसे नाम दे देते हैं हम ई। ठीक है, आया इतना समझ में? आ गया होगा तो अच्छी बात है। तो देखो, हमें क्या क्या गिवन है, पहले यहाँ पे हम ये लिखेंगे। तो गिवन क्या है बताओ? तो पहली चीज अगर गिवन है हमें, तो एक सर्कल दे रखा है सबसे पहली बात। तो लिख लेंगे। तो लिख लिया हमने। क्या लिखा? अ सर्कल विद सेंटर सी। एक सर्कल जिसका सेंटर सी है। तो एक चीज तो ये दे रखी है। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है? दूसरी चीज दे रखी है कोड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। जो कोड है, मतलब ए बी है और जी एफ, दोनों क्या है आपस में? बराबर है ये। ठीक है, ये बराबर है। तो ध्यान रखना, जब ये दोनों बराबर होंगे ना, तो इस सेंटर से क्या होंगी? परपेंडिकुलर। ये अभी बाद में लिखेंगे हम। अब आगे हमें प्रूफ क्या करना है? तो देखो, प्रूफ क्या करना है हमें।
प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे कि जो ये कोड है ना, ये सेंटर से, देखो ऑल एट द सेम डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर से इनकी दूरी क्या है, सेम है। मतलब जो ए बी है सेंटर से, ये भी सेम लेंथ पे है, और जो जी एफ है ये भी सेंटर से सेम दूरी पर है। तो मतलब अगर मैं ये ई सी और सी एच दोनों को बराबर दिखा दूं तो मेरा हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। तो मुझे यही बराबर दिखाना है, तो लिख लेंगे हम, प्रूव करना है मुझे सी ई बराबर है सी एच के। ठीक है, क्या इतना आया समझ में? तो देखो बच्चों, अब हम प्रूफ के पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर सेंटर से कोई जीवा पर ये होते कोड होती है तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होती है, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये परपेंडिकुलर होगी ना, तो ये कोड को क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, ये बराबर होगी इसके, ये बराबर होगी इसके। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे पूरी लाइन। तो देखो लिख लिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड। अब देखो बच्चों, यहाँ से, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो सी ई है, सी ई ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। अब ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, सी क्या है, सी ये रही सी हमारी, ये क्या परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, और हमें बोला है कि दोनों कोड क्या है, इक्वल है। यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं कि सपोज करना कि ए बी कितना है, 10 है, और ये जी एफ भी फिर कितना होगा, 10 होगा। हाँ या ना? आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो, पहले हम यहाँ पे आते हैं, जब सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ये क्या करेगी, ए बी को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। मतलब ए ई और बी ई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आया ना? तो देखो लिख लेते हैं हम, क्या कि ए ई बराबर होगा किसके, बी ई के। ठीक है, क्या इतना आया समझ में? अब अगर आपको इतना आ गया समझ में, तो आगे देखना, और क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये बी ई होगा, क्या होगा, बी ई। ठीक है, ये क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। आया ना? ए बी का क्या होगा, ये हाफ होगा। ये 5 ही तो होगा, और 5 क्या, ए बी का हाफ है। अब यहाँ से देखो आगे, दूसरे केस में क्या है, सी एच, सी एच परपेंडिकुलर है किस पे, जी एफ पे। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एफ एच बराबर होगा किसके, जी एच के। और जो ये एफ एच है, ठीक है, ये जी एफ के हाफ के क्या होगा, इक्वल होगा। आया ना? अब देखो कितना आया समझ में, आ ही गया होगा। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, देखो हमें गिवन है कि ए बी बराबर है किसके, जी एफ के। ये हमें गिवन है, क्या है ये, गिवन। तो देखो बच्चों, ये पूरा 10 है, ये भी 10 सपोज कर लो, तो इनका हाफ क्या होगा, 5 होगा, इसका हाफ भी क्या होगा, 5 होगा। तो मतलब इन दोनों का हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। हाँ या ना? इन दोनों का हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख लेंगे हम ए बी का हाफ, ठीक है, और ये जी एफ का हाफ, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो, ए बी का हाफ क्या लिख सकते हैं हम, ए बी के हाफ को लिख सकते हैं हम बी ई। देखो है ना, ए बी का हाफ क्या होगा, बी। तो बी ई लिख लिया हमने, और जी एफ का हाफ क्या हो सकता है, एफ एच। तो ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। ठीक है,
ये इक्वेशन कौन से ट्रायंगल में है? इस वाले ट्रायंगल की है और इस वाले ट्रायंगल की है। अब देखो, जिन दोनों ट्रायंगल में मैंने ये निकाला है उनमें हम क्या लगा लेंगे? पाइथागोरस। तो देखो, इन ट्रायंगल BEC, BEC, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लिख लेंगे यूजिंग, तो लिख लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ये होती है h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, आया ना? तो 90 ये रहा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने होता है h, तो ये क्या हो गया मेरा h। अब तुम h को देखोगे ढंग से तो ये सेंटर से सर्कल तक की दूरी है, और सेंटर से सर्कल तक की दूरी क्या होती है? रेडियस। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा? r। फिर p क्या है? p होगा मेरा ये CE, तो लिख लिया CE, C का स्क्वायर। फिर बेस क्या है? BE, तो इसे भी लिख लेंगे BE का स्क्वायर। कितना आया समझ में? भाई क्या होगा? तो हम एक लाइन खींचेंगे, कहाँ? फालतू की लाइन। तो देखो, इतना कर लिया, तो ये आ गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब देखो, अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? CHF। तो इन ट्रायंगल CHF, इसमें हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो लिख देंगे हम, तो लिख लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी h का स्क्वायर और p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो, h क्या होता है? 90 के सामने वाला, ये रहा 90, 90 के सामने क्या है? ये है CF, और CF को तुम देखोगे सेंटर से सर्कल तक की दूरी है, ये सेंटर से क्या है? सर्कल तक की दूरी है, तो इसे हम कहते हैं रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा? h, r स्क्वायर। फिर p क्या है? p होगा इसमें CH, तो CH का स्क्वायर। फिर बेस है FH, तो FH का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आया होगा उतना समझ में। अब इसके बाद देखो, इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। तो ये देखो, इक्वेशन सेकंड जो है ये हमारी, ये भी r की वैल्यू है, और जो इक्वेशन थर्ड है ये भी क्या है? मेरी r की वैल्यू है। तो जब दोनों ही मेरी r की वैल्यू है तो दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो दोनों को मैं इक्वल रख दूंगा, तो लिख दूंगा यहाँ पे फ्रॉम, तो लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्या लिखेंगे? देखो, ये क्या है? CE, CE का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन सेकंड है, और थर्ड क्या है? CH प्लस में FH, इसका स्क्वायर। अब देखो, इतना आने के बाद ना, ये देखना कि हमें प्रूव क्या करना है। जब हमें प्रूव करना है CE CH के इक्वल है, मतलब हमें दिखाना है क्वेश्चन में कि ये जो CE है मेरा, ठीक है, ये CH के क्या है? इक्वल है, ये मुझे दिखाना है। तो जो मुझे इक्वल दिखाना है ना, उससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मगर जो BE है और ये FH है, इन्हें मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अब कैंसिल कैसे होंगे ये कैंसिल होंगे जब दोनों जगह या तो BE हो या दोनों जगह FH हो। अब इक्वेशन फर्स्ट पे आओ, यहाँ पे BE है, तो क्या BE की जगह मैं FH लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो आगे, ये तो मैं सेम रखूंगा, CE का स्क्वायर। BE की जगह मैं क्या लिख लूंगा? FH। ठीक है, FH का स्क्वायर। ये CS तो सेम रहेगा, और ये FH स्क्वायर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखो, ये दोनों सेम है और बीच में इक्वल का निशान है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर क्या बचा हमारा?
सी ई, सी का स्क्वायर बचा और सी एच का स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन हो चुका होता है या ना। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट कर लेंगे बोथ साइड, क्योंकि जो स्क्वायर रूट करेंगे ना तो स्क्वायर से जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा पोर्शन हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम देखो लिख लिया स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट सी ई का स्क्वायर और अंडर रूट में सी एच का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा सी ई बराबर में सी एच, और ये मुझे प्रूव करना था। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव, लिख दिया हैंस प्रूव। तो यहाँ पे थ्योरम जो 6 है वो हमारी हो गई कंप्लीट। ध्यान रखना इसका ना डायग्राम बनाना सीखना अच्छे से पहले। जब तक आप खुद से डायग्राम नहीं बना पाओगे आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 7 की तरफ। तो ये रही हमारी थ्योरम 7। अब थ्योरम 7 में देखो तो बोला है कोड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है और कोड है, हाँ या ना। तो पहले हम सर्कल बनाएंगे। तो देखो सर्कल बना लिया हमने। बहुत सारे लोग होते हैं जो फिगर बना हुआ ले आते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता कि फिगर कैसे बनेगा। तो मैंने फिगर इसलिए नहीं लाया बना हुआ ताकि आपको समझ में आए कि फिगर बनाते कैसे हैं। तो देखो बोला है कोड्स ऑफ अ सर्कल, कोड्स है मतलब एक से ज्यादा कोड्स है। तो कोड्स बना लेंगे हम। पहला दिमाग आपके दिमाग में यही आएगा पहला कि आप कोड ऐसे बनाओगे। तो आया ना, बना लिया। फिर क्या बोला है हमें, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बोला ये सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो मुझे पहले सेंटर बनाना पड़ेगा। सेंटर बना लिया हमने। तो ये रही कोड हमारी, इस सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इससे जरा कलर चेंज कर देते हैं हम, कर दिया। फिर इसके बाद ये भी क्या है, दोनों सेम है। ये हो गया अभी तक जो उन्होंने कहा है। तो इसे नाम दे देता हूं मैं। क्या नाम दिया, पिछली बार इसे ए दिया था और इसे बी दिया था। ठीक है, ये सी और डी। डी तो अच्छा बना नहीं, अच्छा बना देते डी। अब देखो फिर हमें क्या बोला, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सेंटर। सेंटर क्या ले लेता हूं मैं, सी। इसे ले लिया मैंने क्या, ई। आप जो नाम लो, आप जो नाम लो वो नाम ले सकते हो। इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। सेंटर सी लिया है तो जो कोड है उसका नाम सी डी नहीं ले सकते। तो इसका नाम ले लेता हूं मैं जी एफ। पिछली बार की तरह सेंटर ले लिया सी। ठीक है, अब इसका नाम ले लिया मैंने क्या, ई। लास्ट टाइम की तरह इसका नाम ले लिया एच। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे क्या बोला है, इनकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब ये और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब बोला है हैव इक्वल लेंथ, जो कोड है उनकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होगी, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये प्रूव तब होगा जब ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले हम इसे। तो देखो इतनी खींचने के बाद लेंथ तो आप खींच ही सकते हो, जरा सा ऐसे पैसे नाप के। क्या ये जल्दी जल्दी से खींच लोगे, क्योंकि ट्रायंगल के बाद ही कुछ समझ में आता है कि क्या करना है। बन गया ट्रायंगल डमरू महादेव का। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहली चीज तो हमें गिवन है सर्कल, तो उसे लिख लेंगे हम। पहली चीज तो लिख ली मैंने, आ सर्कल विद सेंटर सी। दूसरी चीज क्या दे रखी है, दूसरी चीज मुझे बोल रखी है कि जो ये कोड है ये क्या इक्वी डिस्टेंस है। मतलब हमें दे रखा है कि जो हमारा सी ई है ये बराबर है किसके, सी एच के। कितना है समझ में, ठीक है। अब ध्यान रखना
अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर भी होंगी। चलो इसे बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलो लिख ही लेता हूं मैं इसे, कि जो ये सी ई है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर। और जो ये सी एच है ये परपेंडिकुलर है जी एफ पे। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो देखो आगे, अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो प्रूफ में लिखना है कि जो कोड है, कोड क्या है, ए बी है और जी एफ है। तो ए बी बराबर लानी है मुझे किसके, जी एफ के। ये मुझे प्रूव करना है। अब क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व। अब ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, कौन सी बात, कि ये सर्कल है हमारा, सर्कल अच्छा बना बहुत ज्यादा, इस पे ये कोड होती है, और ये सेंटर से कोई लंब गिर रहा होता है, तो ये कोड को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। पता होना चाहिए यार ये बात तो देखो ये चीज हम लिख लेंगे इसे। देखो लिख लिया मैंने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट दी कोड। कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो ये सी ई है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर। ये परपेंडिकुलर है, उसे दो रिजल्ट लिख लेंगे। पहला कि ए ई बराबर होगा किसके, बी ई के, आया ना। और साथ ही साथ जो हमारा ए बी है, या बी ई कह लेते हैं हम इसे, जो हमारा बी ई है ये हाफ होगा किसके, ए बी के। ठीक है, और फिर सेम चीज, जो सी एच है ये परपेंडिकुलर है किस पे, जी एफ पे। तो जब ये परपेंडिकुलर है जी एफ पे, तो यहां से हमारा एफ एच बराबर होगा किसके, जी एच के। अब जब ये बराबर है हमारा, यहां से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा एफ एच है ये जी एफ के क्या है, आधा होगा। ठीक है, देखो इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसे नाम दे दिया सेकेंड। इतना है समझ में। अब मुझे बराबर क्या दिखाना है, ये ए बी और जी एफ बराबर दिखाना है। तो देखो ये पहला ट्रायंगल ले लिया मैंने, और ये ले लिया दूसरा ट्रायंगल। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट जानते हो क्या होते हैं, मैंने सिखाया था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जब किसी दो ट्रायंगल में हम तीन चीजें बराबर दिखा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी, बी तो अच्छा लिखा ही नहीं जा रहा, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल एफ एच सी। लिख लिया। अब समझो तीन चीजें ढूंढनी है बराबर। तो पहली चीज तो देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो लिख लेंगे हम कि एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी बराबर है किसके, एंगल एफ एच सी के, एफ एच सी। और कितने के बराबर है, 90 डिग्री के। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है कि जो हमारा सी ई है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, और जो ये सी एच है ये परपेंडिकुलर है किस पे, जी एफ पे। पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज देखो, ये सी और बी ये भी रेडियस है, और ये सी और एफ ये भी रेडियस है। और रेडियस क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल है एफ सी के। ठीक है, और रीजन क्या है इसका, कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। तो लिख लिया, क्या है ये, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब तीसरी चीज देखो क्या है, तीसरी चीज हमें गिवन है। देखो सी बराबर किसके है, सी एच के। ये लिख लेंगे हम, सी ई बराबर है सी एच के। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे हम
ये क्या है, गिवन है। अब इसके बाद आप लोग देखोगे तो इसमें ये कितने का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब होता है ये राइट एंगल है ना। तो देखो राइट एंगल है ये, और राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो आर आई है, तो ये भी हाइपोटेनस और ये भी हाइपोटेनस, तो एच है ये। फिर ये गिवन दे रखा है साइड है ये। तो ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, आर एच एस से। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये जो हमारा ट्रायंगल है बी ए सी, ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ ये, किसके कॉन्ग्रुएंट, पहले देखो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है एफ एच सी के। कौन से रूल से, आर एच एस। आया ना, आया समझ में। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके बाकी सारे हिस्से भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिंपलिसिटी से। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एफ एच बराबर होगा किसके, पीई के। एफ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे बीई लिखेंगे पहले। बीई बराबर होगा किसके, एफ एच की। मतलब ये वाला हिस्सा बराबर होगा एफ एच के। ठीक है, कौन से रूल से, सी बी सिटी से। अब देखो इनकी वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली थी, इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखना आगे, बी की जगह लिख सकता हूँ मैं ए बी बटे में 2। एफ एच की जगह लिख सकता हूँ क्या, जी एफ बटे में 2। यहाँ पे लिख लेना बगल में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये आ गया, आपको पता होना चाहिए जब बीच में इक्वल का निशान होता है तो हम ऐसे दो से दो को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बराबर है किसके, जी एफ के। और यही हमें प्रूव करना था देखो, और ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे सुंदर से वर्ड में क्या, हैंस प्रूव्ड। हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे जो थ्योरम 7 है आपकी समाप्त होती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, आज के क्वेश्चन तो हो गए खत्म। तो आज हमने थ्योरम 2 सीखी, एक थ्योरम 6 सीखी और एक थ्योरम 7 सीखी। इनका रिजल्ट ध्यान रखना, इनका रिजल्ट डायरेक्टली यूज होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि अगले मंथ आपके एग्जाम है। तो तैयारी करो अच्छे से, मैंने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। आपके लिए जल्दी ही प्रैक्टिस सेट भी लाए जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बीमारी से बचते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।